हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज का अगला लेक्चर आपके समक्ष लेके आए हैं। आप सब ने अभी तक हमारे लेक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा जो अगला लेक्चर है इसको भी उसी पुराने वीडियोज की तरह ही लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पाठ है वो संस्कृत का हमारा जो कि सामान्य हिंदी कक्षा 12 का सेशन अभी हम ले रहे हैं। और आप सबके लिए एक खुशखबरी ये है कि 15 जून 2022 से कक्षा 11 का सिलेबस आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे ज़रूर से जुड़े रहिएगा और बाकी जो भी दिक्कत हो वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सब पूरा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बच्चों, देखिए ये हमारा सामान्य हिंदी कक्षा 12 का जो कि 7वां पाठ है। देखिए यहाँ लिखा है सप्तम पाठ, 7वां पाठ है हमारा संस्कृत खंड से, ठीक है। और इस पाठ का नाम है पंचशील सिद्धांतः। तो पंचशील सिद्धांतः का अर्थ क्या होता है, आइए पहले हम अपने पाठ का अर्थ समझते हैं। तो पंचशील सिद्धांतः का अर्थ होता है, पंच का अर्थ होता है 5, शील का अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। तो 5 अच्छे सिद्धांत जो कि हमको मर्यादित करें हमारे काम के प्रति, कि हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो आज हम इस पाठ में अपने जीवन को एक नई ऊर्जा में ले जाने के लिए इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इससे कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आइए इसको हम शुरू करते हैं, ठीक। देखिए पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत कि क्या कह रही है हमसे पहली लाइन हमारे पाठ की, कि पंचशीलम इति, ठीक है। पंचशीलम इति का मतलब क्या होता है कि पंचशील ही, ठीक है। इति का अर्थ होता है ही, कि पंचशील ही शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है, ठीक है। कि जो पंचशील है हमारा, 5 ऐसे अच्छे आचरण जो कि हमको शिष्ट आचरण अर्थात अच्छे आचरण को बताते हैं। तो कह रहा है कि पंचशीलम कि 5 ऐसे आचरण जो कि हमको हमारे सिद्धांत को अच्छा करने के लिए, हमारी ऊर्जा शक्ति को प्रबल बनाए रखने के लिए कारगर साबित होते हैं। हमको ये सिखाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमको हमारे विषय के प्रति जो कि हमको हमारे जो विषय है उसको समझने में हमारी मदद करते हैं। तो वही बता रहा है कि पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, कि पंचशील ही शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कि महात्मा गौतम बुद्ध, कि जो हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं वो एतान पंचापि सिद्धांता पंचशीलम इति नामना स्वशिष्या शास्ति अस्म, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि जो हमारे महात्मा बुद्ध जी हैं वो इन्हीं 5 सिद्धांत, एतान का अर्थ होता है इन्हीं पंचापि सिद्धांता नाम, कि इन्हीं 5 सिद्धांत को पंचशीलम इति, पंचशील के नाम से, ठीक है। पंचशीलम इति नामना, पंचशील के नाम से स्वशिष्या अपने शिष्यों को शास्ति अस्म, शास्ति, शास्त्र का अर्थ होता है समझाया, कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन्हीं 5 सिद्धांतों को जो कि पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को समझाया, ठीक है। अस्म का अर्थ होता है संस्कृत में जो बीत गया है, ठीक है, भूतकाल, ठीक। तो समझाया था, ठीक है। अब देखिए अतएवायम शब्दा अधुनापि तथैव स्वीकृता, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है कि इसलिए आज भी, अतएवायम कि इसलिए आज भी, शब्दा आधुनियापि तथैव स्वीकृता, इसीलिए आज भी ये हमारे बीच में स्वीकृत अर्थात माने जाते हैं। कि जो गौतम बुद्ध जी ने हमको ये 5 अपने शिष्यों को सिद्धांत दिए थे, उन्हीं सिद्धांतों को लेके हम आज भी आधुनिक युग में इसको लेके चल रहे हैं और हर जगह ये मान्य भी हो रहा है, ठीक। अब देखिए इमे सिद्धांता क्रमेणा एवं संति, यह सिद्धांत एक क्रम से इस प्रकार हैं। क्या क्या है हमारे ये पंचशील सिद्धांत? अहिंसा, कि हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक। जो हिंसा के खिलाफ हो उसको अहिंसा कहते हैं। कि हमको मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, सभी से हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी कह रहे हैं, उसको अपने मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से किसी भी प्रकार से दुख ना हो, ठीक है। तो ये हमसे अहिंसा कहता है कि किसी को किसी भी प्रकार से हम अपने तरफ से दुख ना पहुंचाएं। और दूसरा सिद्धांत क्या है?
सत्यम, सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक, ये आप जानते ही हैं। अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी ना करना, ठीक, तो हमको कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अप्रमाद, अप्रमाद का अर्थ होता है कि हमको कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और कुछ किताबों में हमारे यहाँ पे जो अप्रमाद दिया है, इसके जगह हमारा एक शब्द दिया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है कि अनावश्यक धन संचय नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अगर आपकी किताब में अपरिग्रह लिखा होगा तो घबराइएगा मत, उसका अर्थ होता है कि अनावश्यक धन संचय नहीं करना चाहिए, ठीक। और अंत में जो हमारा है पांचवा, वो है ब्रह्मचार्यम इति। ब्रह्मचार्य क्या होता है कि जो हमें सदैव देवयुक्त आचरण करना चाहिए, सभी से हमें हमारे बड़ों से कैसे बातें करनी चाहिए, छोटों से कैसे बातें करनी चाहिए, इस चीज का लाज लिहाज हमें हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बौद्ध युगे इमे सिद्धांताम वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। तो क्या कह रहा है हमसे कि बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, यह सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय, अभ्युत्थानाय का अर्थ होता है, देखिए अभ्युत उत्थानाय, उत्थान का अर्थ होता है कि किसी चीज को उदित करना, ठीक है। तो बौद्ध युग में यह सिद्धांत जो कि व्यक्तिगत जीवन को उदित करते थे, उसलिए इसको प्रयुक्ता आसन, इसलिए इसको प्रयोग किया जाता था कि बौद्ध युग में ये व्यक्तिगत जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, ठीक है। अब क्या है, परमज्ञ इमे सिद्धांता नाम, और परमज्ञ का अर्थ होता है कि आज भी, लेकिन आज भी यह सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारिणी विश्व बंधुसस्य विश्व शांतेश्च साधनानि संति। और आज भी इमे सिद्धांता नाम, यह सिद्धांत राष्ट्र के परस्पर मैत्री सहयोग के लिए, ठीक है, कि जो दो राष्ट्रों के बीच में, दो देशों के बीच में, हमारे बीच में जो मैत्री का भाव रहता है, उसके सहयोग के लिए, ठीक है, सहयोग कारणानि, कि उसके सहयोग के लिए, और विश्व बंधुस्य, कि हमें हमारे पूरे विश्व को, हमारे जितने भी देश हैं सबको भ्रातृ के समान, अपने भाई के समान प्रेम करना चाहिए, उनसे जितने भी देश हैं उनके साथ अपने भाई के समान रिश्ता रखना चाहिए। तो वही कह रहा है कि विश्व बंधुस्य और विश्व शांतेश साधनानि संति, कि यह हमारे सिद्धांत हमारे परस्पर मैत्री के सहयोग के लिए, राष्ट्रों के, विश्व के बंधुत्व के लिए, और सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। अब देखिए, राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, कि राष्ट्र नायक, राष्ट्र के नायक अर्थात हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काले, अपने प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, भारत से मैत्री, भारत देश की जो मित्रता है उसको पंचशील सिद्धांत अधिकृत एवं भवत, की पंचशील के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधिकृत अर्थात धारण किया था, ठीक है, एवं भवत अर्थात धारण किया था, ठीक। अब देखिए बच्चों, यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठा वंते, और जैसे अभी हमारे इसमें बताया गया कि चीन देश के साथ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री काल में दोनों देशों के जो परस्पर मैत्री का भाव है उसको धारण करने के लिए बताया था। तो कोई भी देश, जैसे हमने बौद्ध धर्म का रास्ता पकड़ा, तो इस लाइन में बताया गया है कि चीन जो है वो भी बौद्ध धर्म में निष्ठा रखता है, बुद्ध लोग जो होते हैं वो चीन देश में भी रहते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि यतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठा वंते, और यही कारण है कि यतो ही उभावपि, उभावपि अर्थात होता है दोनों, कि यही कारण है कि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं, तभी दोनों देशों ने बौद्ध धर्म के रास्ते को निकाल के अपने देश के जो मैत्री धर्म है, दोस्ती का रास्ता, उसको बनाने का निर्णय लिया था, ठीक। आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिका स्वरूपम गृहीतवंता, और आज के समय में क्या है बच्चों, आज के समय में आधुनिक जगत, आज के समय में पंचशील सिद्धांत जो हैं वो नवीनम राजनैतिकम, नए राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि
जैसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि जितने भी बातें बताई गई हैं वो सभी के हित में रख के बताई गई हैं, तो इसमें कोई दुख तकलीफ तो है नहीं। तो आप किसी को अगर खाना खिलाएंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपका मदद करेगा। तो ये जो सिद्धांत हैं वो आपस में दोस्ती की भावना, परस्पर मैत्री संग रखने के लिए बनाए गए हैं। तो इसको जब धारण करेंगे तो सभी लोग आपस में खुश रहेंगे, यही सोच के ये सिद्धांत बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एवं चा व्यवस्थिता, यह इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। तो देखिए पांचों सिद्धांत हमसे क्या कहते हैं। नंबर 1, किमपि राष्ट्रम कस्य अनस्य राष्ट्रं आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र के आंतरिकेषु, उनके अंदर के मामलों में, कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यति, किसी भी प्रकार का आघात नहीं करेगा। कि किसी भी देश का जो अपने अंदर डेवलप करने का, जो भी चीज़ें उनको अपने देश के अंदर करने का मन करे, वो उस लिए स्वतंत्र हैं, उनको उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा। ठीक। दूसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रदेश की खंडतम सम्मानीयस्यति, कि प्रत्येक राष्ट्र जो हैं वह अपने सीमा और सुरक्षा को, प्रभुसत्ता का अर्थ होता है सीमा सुरक्षा को, प्रदेश की खंड, प्रदेश के खंड को, कि प्रत्येक राष्ट्र अपने देश की जो उनकी सीमा है, उनकी सीमा के सुरक्षा के लिए, प्रत्येक प्रदेश के लिए वो अपने अंदर उसके लिए बाधित हैं। उनको किसी भी दूसरे राष्ट्र के द्वारा उनके सीमा में नहीं घुसा जाएगा। कि जैसे आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर तक हिल जाए, तो ये नहीं कर सकते आप। आपका जो बॉर्डर है वो आपके लिए बन गया है। ठीक है, कि वहाँ पे आप किसी भी प्रकार का आघात नहीं कर सकते हैं। सभी देशों को अपने सीमा का जो अखंडता है उसको सम्मान करना होगा। ठीक। तीसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतम व्यवहारिष्यति। ठीक, कि जो हमारे प्रत्येक राष्ट्र हैं वो एक दूसरे का जो परस्पर व्यवहार है उसको समानतम, समानता रूप से बनाए रखेंगे। ठीक। चौथा देखिए, किमपि राष्ट्र परेण नाकृष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र, नाकृष्यन्ते का अर्थ होता है कि आक्रमण, कि किमपि राष्ट्रम परेण, कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर, नाकृष्यन्ते आक्रमण नहीं करेगा। कि जितने भी देश हैं यदि वे शांति से रहना चाहते हैं तो कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक। अब देखिए, और पांचवा हमसे क्या कहता है कि सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांति रक्षिष्यन्ति। ठीक, कि सर्वव्यापी, कि सभी राष्ट्र जो हैं वह मिथा अर्थात दूसरों का और स्वाम स्वाम स्वयं के प्रभुसत्ता का अर्थात सीमा के सुरक्षा का शांति रूप से रक्षा करेंगे। कोई भी एक दूसरे को उनके सुरक्षा में बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, तो विश्वस्य यानी राष्ट्राणि सांची तान इमाम नियमा अंगीकृत परस्पर राष्ट्रीय स्वामित्व भाव दृढ़ कुर्वन्ति। की विश्वस्य यानी विश्व के, राष्ट्राणि राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के शांति के जो इच्छित देश हैं। देखिए क्या लिखा है कि विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांति में इच्छति, कि जो देश अपने विश्व में, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश में शांति के इच्छित हैं, जो अपने देश में शांति को बनाए रखना चाहते हैं, तान इमाम उनके लिए, नियमा अंगीकृत, क्या लिखा है, नियमा अंगीकृत, कि उनको इन बताए गए नियमों को अंगीकृत अर्थात मानना होगा, अपने लिए अंगीकृत करना होगा। ठीक है, परस्पर राष्ट्र स्वमैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ते, और उनको स्वमैत्री, अपने मैत्री भाव से दृढ़ कुर्वन्ते, इसको मजबूती से, दृढ़ता से मानना होगा और राष्ट्र का जो परस्पर मैत्री भाव है उसको बनाए रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो पाठ है वो खत्म होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आने पाए। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, बाकी अपने चैनल को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो चलते हैं बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।